राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कल तबीयत थोड़ा मेरा ठीक नहीं था। रात को मैं लेट भी आया था, तो तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। अगर हम लोग निफ्टी देखें तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप अगर मेरा लास्ट वीडियो जाके चेक करेंगे तो मैंने वहाँ बोला भी आपको कि एक्सपायरी डे के दिन कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल काम नहीं करता है, लेकिन एक्सपायरी डे के दिन बड़ा मूव आने वाला है। उसको देखने का एक आज बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जिक्र करते कि मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था कि भाई जो कॉल बेचे हैं यहां पे अब उनको निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 22,400 से 23,400 1,000 पॉइंट पहुंचा दिया गया है ना। और अब लास्ट डे अगर और मूव किया जाए तो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना मूव कर गया, अब तो थोड़ा करेक्शन आएगा। और एक्सपायरी डे के दिन जो भी बाय करते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट, वो सब जीरो हो जाता है किसी एक साइड का, अगर बड़ा मूवमेंट दे दे तो। और इसी चीज पे कैपिटलाइज किया ऑपरेटर्स ने। और क्या हुआ, सुबह खुला और कोई थोड़ा बहुत दिखाया ऊपर नीचे, पहले फंसाया पुट खरीदने वालों को। और आप मूवमेंट देखिए, मूवमेंट कहीं पे भी कोई हल्का सा भी जिगजैग नहीं बना है। उसका रीजन क्या है कि एक बार जब कॉल्स ट्रैप हो जाते हैं शॉर्ट करके और पुट खरीदने वाले ट्रैप, तो लास्ट डे तो उनको निकलने नहीं देते हैं। और मैं बहुत बार अपने वीडियो में यह जिक्र किया हूं कि अगर आप एक्सपायरी से पहले ट्रैप हुए हैं रिटेलर किसी एक साइड में, तो दूसरे साइड में निकलने तो नहीं देंगे, चाहे कितना भी कोशिश कर ले कोई, कितना भी कुछ न्यूज़ आ जाए। क्योंकि बड़े लोग का पोजीशन जिस तरफ होता है, जो डेटा वो देख लेते हैं अपने सिस्टम में कि भाई रिटेलर्स इस तरफ फंसे हुए हैं, तो उनको निकलने का मौका नहीं दिया जाता। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि भाई बैंक निफ्टी को 54,000 पार कर दिया जाएगा। और देखिए, हालांकि और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को फॉलो किया होगा तो 53,100 के अराउंड क्लोज हुआ था। और मैं क्या बोल रहा था कि भाई कल अगर 54,000 क्रॉस कर जाए तो मैं कॉल शायद बेचूंगा। तो आप देखिए, लोगों को शायद लगा हो कि 900 पॉइंट का मूवमेंट, इतना बड़ा पॉइंट मूव होने के बाद सर कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने बोला भी था कि देखिए ये वो लेवल है, ये यहां तक तो एक बार आने का कोशिश करेगा, लेकिन ऑल टाइम हाई को भी कोशिश कर लेगा बैंक निफ्टी, ये मेरे को भी पता नहीं था। मतलब ऑब्वियसली ये आइडिया लगा पाना मुश्किल था, क्योंकि थर्सडे के बाद सैटरडे को रिजल्ट है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। वो सैटरडे को रिजल्ट किसका है? एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। और देखिए मार्केट इतना मूव किया है नीचे से, 2,000 पॉइंट निफ्टी मूव किया। आप इधर देखिए, 2,000 पॉइंट नीचे से मूव कर गया है निफ्टी और एकदम इस लेवल पे आके रुका है अभी। अब 2,000 पॉइंट मूव कर गया, पर आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, क्या पोर्टफोलियो आपका बहुत भागा है? बहुत नहीं भागा है। अरे भाई, टाटा मोटर जैसा शेयर अभी तक अपने लो से 10% मुश्किल से भागा है। और आप जो बाकी शेयर है जिसके बलबूते पे निफ्टी को भगाया गया है, अब मैं 6 शेयर का नाम ले रहा हूं जिसका वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, कोटक, भारती एयरटेल, इन शेयर्स के भरोसे ही निफ्टी में 260 पॉइंट का मूवमेंट लाया गया है। कब? कल की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ इस 4 शेयर के भरोसे 260 पॉइंट का। इसीलिए बोलता हूं मैं कि आप एक्सपायरी डे के दिन ना मार्केट से बाहर हो जाए तो बेटर है ना। इसलिए कल मैं भी ट्रेड नहीं किया बिल्कुल। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे पता चलता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपायरी डे के दिन आ सकता है। तो आप देखिए, जब मार्केट 23,400 पहुंचा नीचे से एक बार, और जब वो 23,500 गया, तो आप देखेंगे अचानक से कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम अचानक से बहुत बढ़ गया। इनफैक्ट दूर दूर के कॉल और पुट का प्रीमियम भी बढ़ गया। ये इंडिकेशन होता है कि किसी एक साइड बहुत जबरदस्त तरीके से
जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको पता वो खरीदारी करने वाले वो बाय कर रहे हैं, और वो बाय क्या कर रहे थे, वो कॉल बाय कर रहे थे जबरदस्त टाइप से, क्योंकि उनको पता था आज वो ऊपर जाके उसको रोक देंगे ऊपर में एकदम जाके। तो जब वो कॉल बाय करते हैं खूब, तो क्या होता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ता है। अब जब कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, अब जैसे मान लीजिए 23,400 पे मार्केट है और कॉल का प्रीमियम छूट करके 100 रुपया हो जाए या 80 से, मार्केट वहीं पे पर प्रीमियम बढ़ता जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अगर पुट का प्रीमियम 60 रुपया था तो वो इतना डिफरेंस रह नहीं पाता है कॉल पुट में। तो इसको भी लोग पुट को भी खरीदने लगते हैं, वो सोच के कि भाई कॉल बहुत महंगा है, पुट सस्ता है, पुट खरीदो। और कॉल क्योंकि महंगा हो जाता तो वो कॉल बेचते हैं रिटेलर, तो रिटेलर तो ऐसे ही काम करता है। अब इसी चीज का फायदा उठा के एक तरफ में मूवमेंट दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरी वाले दिन अगर कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम अचानक से बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है या ज्यादा दिखे, तो समझ जाइएगा आज बड़ा मूवमेंट कराने वाले हैं। और वो बड़ा मूवमेंट पता कैसे चलता है, पहले किस साइड मूव कराए वो देखिए। अगर शुरुआत में ही सुबह एक बार डिप दे दिया गया है 100-150 पॉइंट का, तो समझ जाइए फिर उसके बाद ऊपर। और शुरुआत में ही अगर 200-250 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट दे दिया गया है, तो समझ जाइए पूरा दिन उसके बाद नीचे, क्योंकि एक बार एक डायरेक्शन में फंसाया जाता है रिटेलर को। तो ये सब बातें मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई है ना। और इसके बाद अब मैं आपको लेवल्स भी बताता हूं कि किस किस लेवल पे मैंने चर्चा की, अब आगे किस लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। तो आगे का लेवल देखेंगे, और लेवल्स के कौन कौन से मैंने बात की थी। मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि 54,000 तक जा सकता है, इस लेवल तक मैंने बोला था, ठीक है। हालांकि उससे भी बहुत ऊपर चल गया, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, आया भी लेकिन बहुत कम आया। आप देखिए बहुत कम प्रॉफिट बुकिंग आया, ना के बराबर मैं बोलूंगा प्रॉफिट बुकिंग, जो कि थोड़ा उम्मीद था कि आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है, पहला कि भाई एक्सपायरी के दिन रिटेलर्स का पैसा मारना था। दूसरा, कहीं ना कहीं अंदर से लोगों को, बड़े लोगों को पता था कि HDFC ICICI का सैटरडे को रिजल्ट अच्छा आना है और एकदम ऑल टाइम हाई से 100 पॉइंट दूर रह गए हम लोग, तो गैप अप ओपनिंग कराना है। इसीलिए कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया ही नहीं ICICI बैंक, HDFC बैंक जिसका सैटरडे को रिजल्ट है, सैटरडे को ध्यान रखिएगा, है ना, यानी कल प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं है। मतलब पता है, कॉन्फिडेंट है कि भाई स्टॉक्स का वैल्यूएशन ठीक है, खरीदो खरीदो खूब खरीदो। वर्चुअल मार्केट ऐसे भी, हमारा इंडिया का जो वर्चुअल मार्केट है वो रियल मार्केट से 400 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर मेरे पास 10,000 20,000 करोड़ होते या फिर 5,000 करोड़ है मेरे पास, तो उस 5,000 करोड़ से मैं वर्चुअल मार्केट से 10-15 हज़ार करोड़ बना लूँ, ये सिचुएशन है। और इसका फायदा कब उठाते हैं वो फायदा उठाते हैं जब एक एक्सपायरी, मतलब वो एक वीक चुनते हैं जब रिटेलर्स पूरा शॉर्ट हो चुके होते हैं और इस एक्सपेक्टेशंस में होते हैं कि एक लंबा मूव तो नहीं आएगा, नीचे आया ऊपर, तब वो उल्टे डायरेक्शन में रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि भाई पहला, शॉर्ट नहीं करना, बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है ना, मैं बहुत बार बोला लास्ट हफ्ते 2-3 वीडियो में। दूसरा कि एक्सपायरी डे के दिन रिटेलर को ट्रेड नहीं करना है। अब मैं बात करता हूं कि मैंने अभी तक अपना पोर्टफोलियो भी नहीं बनाया। अब लोग बोलेंगे 10% ऊपर चल गया सर, आप पोर्टफोलियो नहीं बनाए। अरे भाई 5-6-7 स्टॉक भागा है 10% में, ज्यादातर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5-6, बाकी सब तो डेड कैट बाउंस दे रहे हैं, मतलब 50% गिरे हैं। IT स्टॉक्स का देखिए कितना खराब हाल है, और TCS का रिजल्ट अच्छा नहीं है, इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, विप्रो का रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब जब IT कंपनीज का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो IT कंपनीज में जॉब में दिक्कतें आएंगी, लोगों को इंक्रीमेंट डिले कर चुके हैं TCS एंड विप्रो। अब इंक्रीमेंट में दिक्कत होगा, न्यू रिक्रूटमेंट्स में दिक्कत होगा, फिर जो ऑलरेडी है उसमें भी फायरिंग के इश्यूज होंगे। तो इश्यूज रहेंगे IT सेक्टर में, और IT सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि अगर वो इफेक्ट हुआ तो इस तरह से जो अभी भाग रहा है ना। अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा अपने संडे के वीडियो में कि अगले दिन क्या हो सकता है। आज मैं मंडे के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सैटरडे को 2 बहुत बड़े रिजल्ट है, तो उससे भी मार्केट डिसाइड होगा। तो अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा कि मंडे को मार्केट कहां रह सकता है। तो कल मैं एक बार HDFC ICICI बैंक के रिजल्ट के ऊपर भी चर्चा करूंगा, और उसके बाद संडे को मैं क्या मार्केट रह सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। एंड एक वीडियो कल मैं IT सेक्टर के रिजल्ट्स के ऊपर भी चर्चा करूंगा, एंड उसके चार्ट्स और ग्राफ्स देखेंगे हम लोग वेरियस IT कंपनीज के। तो अब लेवल्स के बाद तो मैं संडे को करूंगा, है ना। तो मार्केट को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा था कि ट्रैप हो चुके हैं, कॉल शॉर्ट कर चुके हैं, पुट बाय कर चुके हैं। इसीलिए ध्यान रखिए,
थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी और वेंसडे को शायद बैंक सेंसेक्स एक्सपायरी होता है। तो जो ये एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे वाले दिन अगर प्रीमियम छूट कर गया है या मार्केट के दौरान छूट कर गया है, दूर रहें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वरना लोग एक बार फंसते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है और ऑपरेटर सब उनको निकलने नहीं देते हैं। अब हम लोग निफ्टी की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला जहां पे जाके वो अटका है, और ये अपने प्री टैरिफ वॉर को भी क्रॉस कर चुका है। प्री टैरिफ वॉर से पहले 23,300 का लेवल था, उसको क्रॉस कर गया। हालांकि वर्ल्ड मार्केट अभी प्री टैरिफ लेवल को क्रॉस नहीं किया, पर हमारा मार्केट बहुत रेजिलेंट दिखा रहा। देखिए रेजिलेंट दिखाने का कारण क्या आप समझिए, 5-6 स्टॉक्स को पकड़ के बढ़ाया गया है और एक्सपायरी था, एक्सपायरी में फंसे हुए थे। ये पैसा कमाने का एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है ये ऑपरेटर्स और हेज फंड्स के लिए, तो वो मौका वो छोड़ते नहीं है। इसीलिए मैं पर्सनली कभी भी एक्सपायरी वाले दिन तो दूर रहता हूँ मार्केट से, क्योंकि भाई मैं छोटा सा ट्रेडर हूँ, मैं क्यों रिस्क लूंगा, है ना। वो किस डायरेक्शन में मार्केट को घुमा दे पता नहीं। हालांकि चांसेस तो ऊपर का ही था पूरा, ये बोला भी मैं अपने कि भाई बैंक निफ्टी तो आग लगाएगा, और आग लगाया है। आग तो छोड़िए, पूरा मतलब ज्वालामुखी ही फटा है। और जिस तरह का ये मूवमेंट है, मैं आपको फिर बोल दूं कि सैटरडे को एक बार रिजल्ट देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे। पर अब तो यहाँ शॉर्ट के लिए तो बाप रे बाप हाथ जलाना है, एकदम शॉर्ट करना फिलहाल तो अभी, जब तक सैटरडे का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो कल मैं बाकी सब चर्चा करूंगा आईटी कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, एचडीएफसी कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, और सैटरडे को हम लोग संडे को चर्चा करेंगे मंडे मार्केट के ऊपर। तो आपको कंटेंट वगैरह अगर पसंद आया हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइए। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद।